प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान करीब 1,66,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पेट्रोकेमिकल, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। साथ ही हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाएंगे। आज जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। करीब 13,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 41 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर शहर की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देगा। वहीं जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल और बालोतरा की पचपदरा रिफाइनरी का भी लोकार्पण किया जाएगा। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है और लोकतंत्र की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बैलेट पेपर से मतदान की व्यवस्था पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। टीएमसी मुख्यालय पर बागी गुट के कब्जे की खबर सामने आई है। कार्यालय से पुराने पोस्टर हटाकर नए पोस्टर लगाए गए हैं और ममता बनर्जी की तस्वीर भी गायब कर दी गई। इस घटनाक्रम से राज्य की राजनीति गर्मा गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उज्जैन से अयोध्या तक करीब 1,000 किलोमीटर की पदयात्रा का ऐलान किया है। उन्होंने राम मंदिर चंदे में कथित गड़बड़ी के मामले में अदालत जाने की बात कही है। साथ ही यात्रा के दौरान सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखने का भी फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर रहेंगे। करीब 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड पहुंचेगा। इस यात्रा के दौरान व्यापार, रक्षा, तकनीक और इंडो पैसिफिक सहयोग समेत कई अहम मुद्दों पर बड़े समझौते होने की उम्मीद है। देश की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 52,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी दे दी है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को एडवांस मिसाइल, एयर डिफेंस और एंटी ड्रोन सिस्टम जैसे कई आधुनिक हथियार मिलेंगे। इससे देश की सैन्य ताकत को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। गुजरात और मध्य प्रदेश से जैश-ए-मोहम्मद के 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये लोग गुजरात में आतंकी नेटवर्क फैलाने की साजिश रच रहे थे और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के संपर्क में भी थे। सुरक्षा एजेंसियां अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई हैं। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत के साथ ही पहले दिन 9,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इस बार यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए हर 2 किलोमीटर पर ऑक्सीजन बूथ बनाए गए हैं, जबकि बालटाल मार्ग पर कई वाटरप्रूफ डोम भी तैयार किए गए हैं। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल समेत कई मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजा है। सरकार ने यूजरनेम फीचर और साइबर अपराधों के बढ़ते खतरे पर जवाब मांगा है। कंपनियों से पूछा गया है कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए हैक करने वाले मोबाइल ऐप्स पर केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। 7 संदिग्ध ऐप्स को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि ऐसे ऐप्स लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पर कथित आपत्तिजनक विज्ञापनों को लेकर केंद्र सरकार ने मेटा को नोटिस जारी किया है। सरकार ने पूछा है कि ऐसे विज्ञापन प्लेटफॉर्म पर कैसे पहुंचे और भविष्य में इन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। इस मामले में कंपनी से जल्द जवाब मांगा गया है। राजधानी दिल्ली का सार्वजनिक परिवहन अब और आधुनिक होने जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज 300 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। सरकार का दावा है कि इससे प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को पहले से बेहतर, सुरक्षित और आरामदायक सफर की सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 5 साल पूरे होने पर सरकार जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान का दूसरा चरण शुरू कर रही है। इस अभियान के तहत अधिकारी सीधे लोगों के बीच पहुंचेंगे, उनकी शिकायतें सुनेंगे और मौके पर ही समाधान करने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 जुलाई से कैशलेस इलाज योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत पात्र कर्मचारियों और उनके परिवारों को
सूचीबद्ध अस्पतालों में बिना नकद भुगतान के इलाज की सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। बिजली कंपनियों ने लाखों उपभोक्ताओं का लोड बिना आवेदन बढ़ा दिया है। विपक्ष और उपभोक्ता संगठनों ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं, जबकि कंपनियों का कहना है कि यह तकनीकी जरूरतों को देखते हुए किया गया है। कच्चे तेल की कीमतों को लेकर बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है। सिटी ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में ब्रेंट क्रूड $60 प्रति बैरल तक गिर सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर फैसला बाजार की स्थिति को देखकर ही लिया जाएगा। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन मजबूती देखने को मिली। सेंसेक्स 261 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी में भी अच्छी तेजी दर्ज की गई। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी निवेश और मजबूत आर्थिक संकेतकों से निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है। देश में ओटीटी प्लेटफॉर्म के बढ़ते दौर के बावजूद सिनेमाघरों की रौनक फिर लौटती दिखाई दे रही है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार मल्टीप्लेक्स कारोबार में इस साल 21% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं दर्शकों की संख्या में भी उल्लेखनीय इजाफा देखने को मिला है। ईपीएफओ के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों के लिए हर हाल में 12% अंशदान देना अनिवार्य नहीं रहेगा। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से वेतनभोगी कर्मचारियों को ज्यादा लचीलापन मिलेगा और वे अपनी जरूरत के हिसाब से योगदान तय कर सकेंगे।